हिंद दोस्तों, विकलांग सैनिकों के प्रति रक्षा मंत्रालय का रवैया निंदनीय, हाईकोर्ट कह रहा है। यानी हाँ जी दोस्तों, जो जवान डिसेबल हो जाते हैं उनके प्रति रवैया खराब है सेना का। बिल्कुल, उसमें सेना के अधिकारी भी दोषी हैं और आप समझ सकते हो रक्षा मंत्रालय पूरा का पूरा दोषी है। और उन्हें एक तो जबरदस्ती घर भेजा जाता है और उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन से दूर कर दिया जाता है। जब वो एएफटी में केस लड़ते हैं, केस जीतते हैं, तो रिट याचिका दायर करने के बाद जीता हुआ केस मिलने वाले पैसे को फिर रोक लगाने के लिए रक्षा मंत्रालय यानी हाई कोर्ट पहुंचता है। यह बड़े शर्म की बात है। आखिर आप अपने जवानों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? इस खबर पे आऊंगा, उससे पहले मैं बात करूंगा ऑपरेशन सिंदूर का जश्न चल रहा है और जो नेता लोग हैं वो खुलकर आ गए हैं। कोई किसी का चुम्बन ले रहा है तो कोई किसी के साथ यौन आचार कर रहा है बीच रोड के ऊपर, और दोनों वीडियो वायरल हो रहे हैं, जरा आपको देखने होंगे। और नेताजी कह रहे हैं नहीं, ये गलती कैसे हो गई हमें पता नहीं चला, हमारा इरादा वो नहीं था। इनका इरादा भी देखना है, इनका काम भी देखना है। इस वीडियो को जरूर देखना, क्यों असली देशभक्त और असली जश्न मनाने का अधिकार इन नेताओं का। इन्होंने कैंप फायर कर दिया है, ऑपरेशन सिंदूर जीत लिया है, अभी ये जश्न बिल्कुल मना रहे हैं। और किस तरह जश्न मना रहे हैं, कसम से इस वीडियो को देख करके इनकी देशभक्ति के बारे में तो बोलूंगा। पहले मैं अपने जवानों की बात करता हूं। तो जवानों की बात में सबसे पहले चंडीगढ़ विकलांग सैनिकों की विकलांगता लाभों को चुनौती देने में असंवेदनशीलता का गैर अनुपालन रवैया, रक्षा मंत्रालय भारतीय सेना के अधिकारियों पर कड़ी आलोचना करते हुए पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है, हम भारत संघ द्वारा अपने पूर्व सैनिक कर्मियों के प्रति अपनाए गए दृष्टिकोण की निंदा करते हैं। शायद ये स्टेटमेंट अपने में बहुत बड़ा है, काफी। यानी एक सैनिक किसी, आप समझ सकते हो, अपनी ड्यूटी के दौरान डिसेबल हो जाता है तो वहीं से पहले आप समझ सकते हो कि आपकी उसकी आरएमबी होती है, बिल्कुल कोई देने का इरादा ही नहीं है, पता नहीं कहां से आदेश हो गया है। यदि वो जाकर के डिस्चार्ज हो जाता है तो एएफटी में जाता है, एएफटी उसके फेवर में देती है, तो फिर आदेश को नहीं मानती है मोदी और उसको हाई कोर्ट में जाकर के रिट याचिका दायर करती है। और वहां पर जज साहब कई बार लताड़ लगा चुके हैं, बोला शर्म आनी चाहिए। और इस तरह के केस उन्होंने कहा है कि रेलवे के या किसी और दूसरे डिपार्टमेंट के आते हैं, कोई समस्या नहीं है, सबको सब कुछ मिल जाता है, लेकिन सैनिकों का जो अपनी जान जोखिम में डालकर, जान अपनी गंवाकर देश की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए उनका डिपार्टमेंट किस तरीके की मेंटालिटी रखता है, इससे वो हतप्रभ हैरान है। ये बड़ा दोहरी राजनीति है। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, सैनिकों की बड़ाई हो रही है, तिरंगा यात्रा निकल रही है, इधर झंडा निकल रहा है, सरकार श्रेय ले रही है, नेता श्रेय ले रहे हैं, लेकिन यहां बाट लगा के रखी है। और ये कह क्या रहे हैं आप, कहा है कि न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा, न्यायमूर्ति एचएस ग्रेवाल की खंडपीठ ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा विकलांग सिपाही सरवन सिंह के पक्ष में दिए गए आदेश के खिलाफ रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना द्वारा मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की, यह मामला विकलांगता लाभों के व्यापक दायरे से जुड़ा है, जिससे सरकार के चिकित्सा संबंधी व्यक्तिपरकता को कम करने के लिए विकलांगता पेंशन के 3/50% से कम, 50-75 के बीच, 70-100 के बीच का जो इन्होंने मापदंड बनाया है वो समझ से परे है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1996 का एक हवाला देते हुए कहा कि रक्षा मंत्रालय विकलांगता पेंशन, युद्ध में घायल पेंशन, किसी भी सैनिक या विधवा को एएफटी द्वारा दिए जाने वाले किसी वित्तीय लाभ के अन्य मामले में भी हजारों रिट याचिकाएं दायर कर रहा है। ऐसे हर आदेश को चुनौती देने का फैसला 2023 में लिया गया था, जब अदालती आदेशों का पालन न करने के लिए रक्षा लेखा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। अब आप देख सकते हो 2023 से किस तरह आप लोगों की हालत खराब है। भगवान न करे कि आपको डिसेबिलिटी हो जाए, भगवान न करे आप अपना शरीर को बचा के रखो। यानी जब ये लोग साथ नहीं देंगे तो आप अपने शरीर को तोड़वा के क्या करोगे? यानी आपके बच्चे आप परेशानी में आ जाओगे। बिल्कुल, यदि ऐसा है तो आपको भी शायद ये रवैया अपनाना पड़ेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा विकलांग सैनिकों के खिलाफ दायर मामलों में 15,000 रुपए से 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया था। मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एचआईवी से पीड़ित एक सैनिक को 50 लाख रुपए मुआवजा का जो राशि देने का आदेश दिया था वो भी नहीं माना। यानी कई तरह की ऐसे केसेस हैं जो कि रक्षा मंत्रालय
अनदेखी कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अपने सैनिकों का। ये दुर्भाग्यपूर्ण है भाई, ये बिल्कुल स्पष्ट है जो जज साहब कह रहे हैं और ऐसा ही है हकीकत। 2023 के बाद तो हालत खराब हो गई है और 2023 में हालत खराब होती है, आंकड़े आ जाते हैं कि सेना के अधिकारी ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, जवान नहीं। अब शिकंजा जवान का कस दिया है, अधिकारी तो अपना तरीके से अपना काम निकाल लेंगे, उनके लिए कोई प्रॉब्लम होती नहीं, वो वहीं से लेके आ जाएंगे। लेकिन ये जवान के लिए मुश्किल कर दिया है, जैसा आप देख सकते हो। बिल्कुल मैं कहूंगा ये बात सत्य है। अब मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश के दो नेता, बीजेपी के दो नेता, एक सिवनी मालवा के बीजेपी नेता हैं, इनका नाम आप देख सकते हो, कुछ राणा जी हैं, एक धाकड़ जी हैं, नाम क्या बोलूं, कमल है, एक कमल रघुवंशी। अब इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। भाई साहब किसी शादी में बुलाया था कि नेताजी आएंगे, परिवार का मान सम्मान बढ़ेगा, वहां महिलाएं थी, बुजुर्ग थे, यंग थे, और नेताजी की उम्र आप देख सकते हो, और जाकर के वहां पर महिला डांसर के साथ इस तरीके का आप जो अश्लीलता कर रहे हैं, जरा देखिए। जब अश्लीलता कर रहे हैं, किसी ने फोटो वायरल किया तो अपने आगे सामने, नहीं मेरा इरादा ऐसा नहीं है, मेरा इरादा बहुत साफ सुथरा था, लेकिन गलती का हो गई, वो मीडिया ने तोड़ मरोड़ के पेश किया। इनकी सब चीज तोड़ मरोड़ के पेश की आती है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैंप फायर यही मनाने गए थे, जश्न मनाने का अधिकार इसी बंदे को था, क्योंकि सबसे ज्यादा ये बॉर्डर पे था और इसी ने सारी मिसाइलें दागी थी। अब ये मिसाइलें शादी में दाग रहा है। अब जरा देखिए इसकी करतूत तो देखिए नमूने की। इस देशभक्त जनसेवक को देख लो भाई, देख लो, सेना के जवानों देख लो, देश वाले देख लो, युवा देख लो, ये हमारे नेता हैं, ये हमारा देश बिल्कुल चांद पे ले जाएंगे, इनमें कोई कमी नहीं, ये शुद्ध हैं, बस हम लोग तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, इनकी नियत में कोई खोट है तो आप देख लो इनका वीडियो। एक और श्रीमान है, वो भी मध्य प्रदेश के, भारतीय जनता पार्टी, महिला के साथ यौन दुराचार, वो भी हाईवे के ऊपर 8 लेन यानी दिल्ली और बॉम्बे रोड के ऊपर, ये अपना इनका एक कैप्चर किए गए हैं गाड़ी में। तो भाई साहब इनने तो बिल्कुल ही रामलीला पूरी कर दी है। तो ऐसे ऐसे नेता हैं जो कि पूरा ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मना रहे हैं, इनको पूरा अधिकार है, क्योंकि ये भगवान शायद दिखने में नहीं आते, लेकिन वो इस युग के, इस देश में ये भगवान के बराबर है, जैसा आप देख सकते हो। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया, जरूर। धन्यवाद।